न यहाँ के नागरिक रह गए हैं। और प्रधानमंत्री जी, आप एनडीए गठबंधन का हाल देख लीजिए बिहार में क्या हो रहा है। आपके 15 लाख, आपके 19 लाख नौकरी के 2 करोड़ नौकरी को, और आपकी किसी बात पे जनता विश्वास करने के लिए कतई राजी नहीं है। बिहार में 15 साल में नीतीश कुमार जी ने क्या विकास किया, आप बता दीजिए। अरे देश की गोदी मीडिया वो नहीं दिखा रही है कि बिहार में कितना, माननीय राहुल जी की सभा में कितनी भीड़ इकट्ठी हो रही है, चाहे वो चंपारण की धरती रही हो, वाल्मीकि नगर की, या दरभंगा की धरती रही हो। अच्छा, जिस तरीके से आम लोगों को मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है, और जब चुनावी रैली होती है तो उसमें जिक्र भी नहीं हुआ कि मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ही नारा है इन संघियों का कि अपना काम बनता, अब भाड़ में जा भारत देश की जनता, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, चुनाव आयोग कहता है कि भारत में जो ईवीएम मशीन बनी है, ये इसमें जो चिप लगी हुई है वो कौन अंग्रेजी में है, ग्रामवेबल है या नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, इधर हेर फेर नहीं हो सकता है, इसको रिमोट नहीं किया जा सकता है, इसको बदला नहीं जा सकता है। लेकिन आरटीआई से लोगों ने जानकारी हासिल की है, ईवीएम जो कंपनी बनाती है उसने कहा नहीं, ये मैनिपुलेट की जा सकती है, इसमें चिप लगती है, कौन ग्राम वेबल क्या है, हाँ जो भी है इसका, हाँ, तो उसमें चुनाव आयोग तो जेल भेज देना चाहिए। इसका मतलब 2019 का लोकसभा चुनाव इतनी प्रचंड बहुमत से ईवीएम सेट से ही लोग जीते हैं। वही चाहते हैं कि बिहार में खेल हो सकती है भाइयों। अगर तेजस्वी यादव कांग्रेस के और यूपीए गठबंधन के प्रत्याशी सचेत नहीं रहे, सावधान नहीं रहे, तो ये गवर्नमेंट खेलेगी। एक तो पहला यह है कि कोरोना काल में किसी भी कीमत पर और किसी भी तरह के चुनाव की जरूरत नहीं थी। अरे आप राष्ट्रपति शासन लगा देते, क्या दिक्कत थी, राज्यपाल की हुकूमत करते, जब बीमारी समाप्त हो जाती तो आराम से करते। लेकिन नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर ये खेल खेलने वाले हैं कि भाई भीड़ इकट्ठी होगी, कोरोना फैलेगा, ये होगा। अरे भीड़ इकट्ठी हो रही है तो कोरोना नहीं फैल रहा। माननीय प्रधानमंत्री भाई, चूँकि जेट प्लस कौन सी एसपीजी सुरक्षा जो भी सुरक्षा में रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के बात पे अब हिंदुस्तान की आवाम और जनता जनार्दन कतई विश्वास नहीं करने के लिए तैयार है। क्यों विश्वास करने के लिए तैयार नहीं सर? अरे भाई, इन्होंने कहा था कि हम पहली बार 2014 का चुनाव जो था, कहे कि 15 लाख रुपया यूं ही काला धन आएगा, सबके खाते में चला जाएगा, हम भेज देंगे। 15 लाख आए, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने के लिए भारतीय, तो रोजगार तो इन्होंने नहीं दे पाए, लेकिन हिंदुस्तान की जनता जनार्दन को कोरोना काल में बेरोजगार कर दिया। उसके बाद तमाम बैंक दिवालिया हो गए। उसके बाद आप देख लीजिए 1 नवंबर से कुछ दूसरा प्रोग्राम कि आप बैंक में पैसा डालेंगे तो भी आपको माल देना है कि भैया बैंक में रखने के लिए। अच्छा। और निकासी करेंगे तो उसमें भी देना है। ऐसा विधेयक पारित हो रहा है। अच्छा। ऐसा कैबिनेट में आया। उसके बाद तमाम तरह के, आज आप दिल्ली की सड़कों पर निकल जाइए, कनॉट प्लेस निकल जाइए या कहीं निकल जाइए, शास्त्री भवन, रेल भवन, कृषि भवन या कहीं चले जाइए, वहाँ गाड़ी आप खड़ी नहीं किए तब तक ट्रैफिक वाला पीछे से नॉन पार्किंग का लाइसेंस आपको तुरंत खींचेगा, आपको बताएगा नहीं, और आपके घर 3000 2000 का लाइसेंस भेज देगा। अच्छा। शोषण हो रहा। और जगह चले जाइए, एनडीएमसी, एमसीडी और सिविल डिफेंस के। दिल्ली गवर्नमेंट का कमाल देखिए, एक तो इस देश की अर्थव्यवस्था शराबियों के बदौलत चल रही है, दूसरी जनता का शोषण कैसे हो रहा है। आप तनिक मास्क के नीचे आ गया या थूक रहे हैं, तुरंत
मोबाइल से फोटो खींच करके कहें 500 रुपया का लाइसेंस लो। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन जब बड़े बड़े रैली हो रही है, बड़े बड़े नेता आपने देखो मास्क, उसमें नहीं जा रहे हैं, उसमें नहीं जा रहे हैं ना। अरे ये सब जेब भी तोड़ रहे हैं। कमजोर आदमी मिल जा रहा है तो जेबवा में हाथ डाल दे रहे हैं, मोबाइल ले रहे हैं। इतना भाई साहब है, दिल्ली के लोग पीड़ित हैं। इसी तरीके से बिहार की जनता पीड़ित थी। आप देख रहे हैं वहाँ की जनता बनाम आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ, इंडिया गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई है। वहाँ की जनता ने कहा कि हम बेरोजगारी की बात करते हैं, आपने रोजगार नहीं दिया, हमारा रोजगार छीन लिया। विकास के मुद्दे पर हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री विकास के मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। आज 120 या 30 रुपया किलो बेसन हो गया, जो पकोड़ा उद्योगी चलवा रहे थे। 120 या 25 रुपया किलो बेसन हो गया है और 100 रुपया किलो प्याज हो गई है। भैया पकौड़ा कहाँ से बनेगा बताइए। उसके बाद एक घोषणा कर रहे हैं कि भाई जो भी होटल चला रहा, खाने पीने का ढाबा चला रहा, वो अपना जो मैनेजर है या कर्मचारी बीएससी एग्रीकल्चर से पास व्यक्ति को रखेगा। हाँ, अपने खुद डिग्री का पता नहीं है, अब दुनिया को उपदेश दे रहे हैं। नाचने आवे आंगन टेढ़ा। उत्तर प्रदेश की हालत आप देख ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की क्या हालत है। रोजगार का वादा तो इसमें भी कर दिया बिहार चुनाव में। भाई साहब आपको बताऊं कि पहले तो नीतीश जी कहे कि भाई पैसा कहाँ से आएगा। अरे भाई जो आपने घोटाला किया वही पैसा आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। अरे माननीय प्रधानमंत्री पिछली बार इनको कम से कम 35 घोटाले का जिक्र किया था, एकदम लिस्ट पढ़ करके सुनाया था मंच से। किसने? माननीय प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार के खिलाफ। पिछली बार इनके साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़े थे, और अब अब इनके साथ हैं तो पाक साफ हो गया। हाँ, अभी कौन सा यहाँ का अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन, दिल्ली का पूर्व चेयरमैन, उसके वहाँ एनआईए छापा पड़ गया, सुनने मारा। आम आदमी पार्टी का किसी यौन शोषण में उसके ऊपर FIR हो गया। विधायक का ये हालत है। देखिए ओवैसी मायावती जी ने तो आज साफ ऐलान कर दिया कि हम कहाँ जाएंगी। अरे उनके करप्शन, भ्रष्टाचार की, उनके भाई की अकूट संपत्ति उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की जनता से लूटी हुई संपत्ति। आप चले जाइए नोएडा में, इनके देख लीजिए आलीशान बंगले, यहाँ देख लीजिए आलीशान राजा पटियाला की औलाद थी। ये दलित के नाम पर दलितों का शोषण करने वाली दौलत की बेटी हैं मायावती जी, इसलिए वहाँ चली गई हैं। आज तो साफ तौर पर पीछे करके ऐलान कर देगा। अरे भाई अब इनका साथ इनके विधायक छोड़ करके भाग रहे हैं। इन्होंने अपना विश्वास खो दिया है। दलितों का शोषण करने वाली व्यक्ति है ये, झूठा कहती मैं दलित की बेटी हूँ। भाजपा के साथ जाकर के अपनी जान बचा रही हैं। भाई CBI लपेट देगी। हाँ, एकदम तुरंत न जाए, कल अंडर कस्टडी, आज से अधिक संपत्ति तमाम तरह का। आप देख लीजिए ये स्थिति परिस्थिति है तो घोषणा करेंगी। केजरीवाल साहब RSS की बी टीम, ओवैसी RSS से डील हुई है, बी टीम। उसके बाद चिराग पासवान की दशा आप सुन ही रहे हैं कि हनुमान है माननीय मोदी जी के। हाँ, हनुमान है। अगर वो हनुमान है तो मायावती जी क्या है? मायावती जी हमको नहीं, हम कुछ कहना पाएंगे क्योंकि महिलाओं के खिलाफ हम कुछ बोलते नहीं ना। महिला और छक्कों के खिलाफ मैं नहीं कुछ बोलता हूँ ना। भाई हमारे सनातन धर्म में महिलाओं और छक्कों बुजुर्गों के खिलाफ बोलना वर्जित है। मैं सब सनातनी ब्राह्मण हूँ। जिस तरीके से मायावती ने आज साफ तौर पर ऐलान किया है बीजेपी का समर्थन करेंगी, तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव उत्तर प्रदेश की जनता को उम्मीद थी है? उत्तर प्रदेश की जनता को उम्मीद थी कि अब ये भागेगी अपनी जान बचाने के फिराक में। वहाँ का दलित धीरे धीरे इसका साथ छोड़ के कांग्रेस के साथ जा रहा है। ब्राह्मण कांग्रेस के पास आ गया। अरे भाजपा का एक प्रत्याशी है हरिद्वार दुबे, राज्यसभा का, वो ब्राह्मणों को RSS और वो अपना चपरासी, अपना गुलाम समझ रहा। कहा कि ससुरे ब्राह्मण जाएंगे कहाँ, ये उसका है। भाई साहब वीडियो मार्केट में टहल रहा। हाँ,
वो भाजपा का प्रत्याशी है। अरे ऐसे राज्यसभा सदस्य को जूते जूते पीटना चाहिए, प्रत्याशी है। ऐसे बयान जो देते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर देते रहते हैं, आखिर क्यों? ब्राह्मण उनके बाप का चपरासी है, इस देश की जनता उनके बाप की गुलाम है। इस तरह का बयान देंगे? हमारे राहुल जी तो इस तरह का बयान नहीं देते हैं। माननीय श्रीमती सोनिया जी, आप भी एक ब्राह्मण है। हाँ भाई, मैं नहीं देता हूँ इस तरह के। पूरा अखंड भारत, हम लोग तो वसुधैव कुटुंबो का नारा देते हैं। सच सनातन में वसुधैव कुटुंबो का नारा है। हमारे पास जो आया हम सबको अपनाते हैं, हम किसी को बाहर नहीं जाने देते हैं। लेकिन हमको लग रहा है कि नकली ब्राह्मण है। हाँ हाँ हाँ, एकदम में भाई साहब, एकदम वर्णशंकर होगा हमको लग रहा है। वर्णशंकर, हाँ, वर्णशंकर का मतलब आप समझ गए होंगे ना। ओरिजिनल ब्राह्मण हो ही नहीं सकता हरिद्वार दुबे। राज्यसभा प्रत्याशी होकर के बताइए इस तरह का। तो अभी तुम राज्यसभा में पहुंचे ना, इस तरह के उल्टे सीधे बयान दे रहे हो। ब्राह्मण तुम्हारे बाप के गुलाम है। अरे मिल जाए तब घुटना रख दूंगा इनके मलपट पर, तरबूज के तरह से फट जाएंगे। सब ब्राह्मण ससुरे हो गए इनके। अगर ऐसे बयानबाजी देते हैं तो इसके पीछे किसका हाथ है, क्या लगता है? आरएसएस करवाती है। आरएसएस क्या करती है? चुनाव में इसको हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। विकास पे बात नहीं कर सकते। बता दें माननीय प्रधानमंत्री महोदय कि 6 साल में एक यूनिवर्सिटी बनवाए हों, एक रोड बनवाए हों, एक पुल पुलिया बनवाए हों। इनके द्वारा जितने ग्राम गोद लिए गए थे, अभी गोदवे में है। बता दें बिहार में देख लीजिए कितना विकास है। अरे कई गांव है इसे मैं बता दूंगा जहाँ शुद्ध जल की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पे बिजली आज तक नहीं पहुँची है, लोगों के पास छत नहीं है, झोपड़ी में रह रहे हैं। अब प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा रहा हूँ। हाँ, वहाँ का मुख्यमंत्री कह रहा है लालू प्रसाद जी की। अरे भाई, किसी को बस राजनीति में पर्सनल हमले नहीं होने चाहिए कि 7-7 9-9 बच्चे पैदा कर दिए। अरे भाई, उसके पास क्षमता थी, कर दी है। और कर करके अभी कौन सा सनातन धर्म में किसको नहीं है कि भैया हमारा पुत्र होगा, हमारे बुढ़ापे के लाठी का सहारा होगा। लड़कियां तो ब्याह के चली जाएंगे दूसरे घर। तो आप इस तरह से घिनौनी बातें कर रहे हो, शर्म नहीं आती आपको माननीय नीतीश कुमार जी? सत्ता जाति देख करके इतने ज्यादा पगला गए हो, बौखला गए हो जी, मानसिक संतुलन खराब हो गया है। उसी तरीके से भाजपाई नेताओं का मानसिक संतुलन खराब हो गया। मैं आपको बताता हूँ। धन्यवाद।